नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम गोकुल धाम के उस चमत्कार के बारे में बात करेंगे जिसने जेठालाल की पूरी जिंदगी बदल दी। साथ ही वीडियो के अंत में हम मकर संक्रांति के महाधमाके पर भी चर्चा करेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज की कहानी में सस्पेंस, ड्रामा और अंत में एक मजेदार गेम भी है। कहानी की शुरुआत होती है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के उस बड़े चैलेंज से जिसने जेठालाल, नट्टू काका और बाघा की रातों की नींद उड़ा दी थी। टोपो मोबाइल कंपनी ने एक ऐसी शर्त रखी थी कि अगर 1 घंटे के अंदर 50 मोबाइल बिक जाते हैं तो जेठालाल को उस पूरे इलाके की डीलरशिप मिल जाएगी। ये जेठालाल के लिए एक बहुत बड़ा सपना था। दुकान के बाहर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, लेकिन ऐन वक्त पर मोबाइल का स्टॉक दुकान तक नहीं पहुंचा। 11 बजे की डेडलाइन थी और 11:15 बज चुके थे। जेठालाल का बीपी ऊपर नीचे हो रहा था और वो बार बार बापूजी को याद कर रहे थे। तभी किस्मत का खेल देखिए, एक टेम्पो आता है और बाघा जल्दी जल्दी में बॉक्स उतारता है। ठीक उसी समय इंस्पेक्टर चालू पांडे वहां पहुंच जाते हैं। चालू पांडे का वहां आना जेठालाल के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। पांडे जी ने कहा कि उन्हें भी एक नया मोबाइल चाहिए। जेठालाल ने आनन फानन में बाघा से एक बॉक्स पैक करवाया और पांडे जी को दे दिया। जेठालाल को लगा कि चलो कम से कम एक ग्राहक तो कम हुआ, और वो भी पुलिस वाला। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब चालू पांडे अपने ऑफिस पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, उनके होश उड़ गए। उस बॉक्स के अंदर असली मोबाइल नहीं बल्कि एक डमी मोबाइल था जो सिर्फ शोकेस में रखने के काम आता है। चालू पांडे का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि जेठालाल ने जानबूझकर पुलिस का मजाक उड़ाया है। वो तुरंत अपनी टीम के साथ जीप में सवार हुए और सीधे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंच गए। इधर जेठालाल अपनी 50 मोबाइल की सेल पूरी करके जश्न मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब तो वो एरिया के बेताज बादशाह बन गए हैं। लेकिन जैसे ही चालू पांडे की जीप दुकान के सामने रुकी और पांडे जी का कड़कड़ाता हुआ चेहरा दिखा, जेठालाल के पसीने छूट गए। पांडे जी ने चिल्लाकर कहा कि जेठालाल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि पुलिस को खिलौना बेच दिया। अब तुम्हें जेल की चक्की पीसनी ही पड़ेगी। नट्टू काका और बाघा भी कांपने लगे। जेठालाल पैर पकड़ने लगे कि साहब ये गलती से हुआ है, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और पांडे जी उन्हें पकड़कर ले जाने ही वाले थे। तभी फिल्म की तरह एक मोड़ आया। 2 लोग एक वैन लेकर तेजी से दुकान पर आए। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि रुकिए पांडे जी, असली गुनहगार जेठालाल जी नहीं बल्कि हमारी कंपनी की डिलीवरी टीम की गलती है। उन्होंने खुलासा किया कि लोडिंग के समय डमी मोबाइल वाले बॉक्स गलती से इस दुकान पर उतर गए थे और असली मोबाइल वाले बॉक्स उनके पास रह गए थे। उन्होंने तुरंत वो सीलबंद असली मोबाइल के बॉक्स जेठालाल को दिए और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। जेठालाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत एक नया ब्रांड न्यू असली टोपो मोबाइल चालू पांडे को दिया। पांडे जी का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने जेठालाल को शाबाशी दी और वहां से विदा हुए। जेठालाल की डीलरशिप भी बच गई और उनकी इज्जत भी। नट्टू काका और बाघा ने तो खुशी के मारे दुकान में ही गरबा शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब गोकुल धाम में दस्तक दे रही है मकर संक्रांति। टप्पू सेना ने अभी से अपनी पतंगों की तैयारी शुरू कर दी है। जेठालाल अपनी बालकनी से बबीता जी को पतंग उड़ाते हुए देखने के सपने देख रहे हैं, लेकिन उनके और बबीता जी के बीच हमेशा की तरह अय्यर भाई और भिड़े मास्टर दीवार बनकर खड़े होंगे। सुना है कि इस बार मकर संक्रांति पर जेठालाल एक ऐसी पतंग उड़ाने वाले हैं जिस पर गोकुल धाम का कोई बहुत बड़ा राज लिखा होगा। क्या वो राज भिड़े के हाथ लग जाएगा? क्या मकर संक्रांति के इस जश्न में कोई नया विवाद पैदा होगा? ये देखना बहुत रोमांचक होगा। अब वक्त है हमारे आज के स्पेशल गेम का। इस वीडियो के बीच में मैंने एक मैजिकल वर्ड छुपाया है। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो वो शब्द है गोकुल धाम टोपो। जो भी दर्शक सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इस मैजिकल वर्ड गोकुल धाम टोपो को लिखेगा, उसका नाम मैं अपने अगले वीडियो में लूंगा और उसे एक स्पेशल शाउट आउट मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे जेठालाल की पतंग पूरे गोकुल धाम के आसमान पर राज करती है, या फिर एक बार फिर काय पोछे के शोर में जेठालाल का दिल टूट जाता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आप गोकुल धाम का एक भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए अपना पसंदीदा शो और हमारा चैनल।